नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं मेष राशि पर। जी हाँ, मेष राशि वालों के लिए अप्रैल 2026 ये क्या कुछ शुभाशुभ परिणाम देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये माह विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, ये माह व्यापारियों के लिए कैसा रहेगा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, शिक्षा के दृष्टिकोण से, प्रेम और दाम्पत्य के दृष्टिकोण से ये माह आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाला रहेगा। यानी कुल मिलाकर के मेष राशि वालों के लिए अप्रैल 2026 ये क्या कुछ शुभाशुभ परिणाम देने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं विद्यार्थियों को लेकर के, उनके लिए माह किस प्रकार से फल देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो विद्यार्थियों के लिए देखें तो शुरुआत के 2 सप्ताह बेहद खास हैं, बहुत अच्छे बीतने वाले हैं। कोई भी अगर आप नया अध्ययन करना चाहते हैं और पढ़ाई करना चाहते हैं, उसके लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो शुरुआती 2 सप्ताह बेहद खास हैं। अगर इस दौरान कोई भी परीक्षा आप देते हैं, कंपटीशन की तैयारी की परीक्षा देते हैं, तो वो कहीं न कहीं आपके लिए सुखद अवसर प्रदान करने वाला रहेगा या सुखद परिणाम की ओर आपको अग्रसर करेगा। उसके पश्चात सामान्य स्थितियां हो जाएंगी। तो विद्यार्थियों के लिए इस प्रकार से ये माह प्रभावित करेगा। वहीं बात करें स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, तो इस माह को हम देखें तो थोड़ा बहुत स्वास्थ्य को लेकर के भी ये माह आपको प्रभावित करने वाला रहेगा। जैसे अनिद्रा, क्रोध, चिड़चिड़ापन, इन सभी चीजों की कहीं न कहीं थोड़ी बहुत समस्या आपके ऊपर दिखाई पड़ेगी। क्रोध या कुछ बातों को लेकर के जल्दबाजी में ही क्रोधित हो जाना, ये सब विषय दिखाई पड़ेंगे और थोड़े बहुत अनिद्रा का भी शिकार आप इस माह में कहीं न कहीं होते दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य का आपको चाहिए कि बेहद ख्याल रखें, खान पान आदि का उचित व्यवहार बनाए रखें। बात करें व्यापारियों के लिए, तो व्यापारियों के लिए इस माह को देखें तो शुरुआती 2 सप्ताह सामान्य, लेकिन उसके पश्चात बेहद खास रहेगा। उसके पश्चात जो समय आपके लिए आएगा वो बेहद खास रहेगा। हर प्रकार से व्यापारियों के लिए उत्तम लाभ प्रदान करता हुआ ये माह दिखाई पड़ रहा है। उसके पश्चात आप चाहें तो कोई भी निवेश करते हैं, बड़ा हो छोटा निवेश हो, और जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, जिस क्षेत्र का आप व्यापार कर रहे हैं, उस क्षेत्र में भरपूर निवेश करिए। लाभ आपकी ओर मान लो अग्रसर हो रहा है, आपको प्रदान करने के लिए बैठा ही है। अधिक से अधिक लाभ उसके पश्चात आपको प्राप्त होगा, शुरुआती 2 सप्ताह को छोड़कर। उस समय सामान्य स्थितियां रहेंगी। वहीं बात करें नौकरी पेशा कर रहे जातकों के लिए, उनके लिए भी इस माह को देखें तो ये माह सुखद है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ तक कि अपने उच्चाधिकारी से वाद विवाद को लेकर के बचने की सलाह आपको दी जाती है। वाद विवाद से बचने की प्रयास करिए। उसके पश्चात आपके लिए भी ये माह सुखद परिणाम ही देगा, लाभ की ओर आपको अग्रसर करेगा और आप जिस क्षेत्र में हैं, जिस फील्ड में हैं, वहां पर आपका वर्चस्व आगे चल करके बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहीं बात करें प्रेम के दृष्टिकोण से, तो प्रेमियों के लिए शुरुआती 2 सप्ताह बेहद खास, शुरुआती 2 सप्ताह बेहद खास रहेंगे। आपको पूर्ण रूप से अपने प्रेमी का सानिध्य, स्नेह आदि प्राप्त होगा और विवाह के भी नए अवसर इस माह में आपको प्राप्त होते दिखाई पड़ रहे हैं। जिनका विवाह नहीं हुआ उनके लिए विवाह के भी नए अवसर इस माह में प्राप्त होंगे। दाम्पत्य के लिए देखें तो दाम्पत्य सुख भी इस माह में सुखद है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी बहुत चिंता करने की जरूर आवश्यकता रहेगी। स्वास्थ्य को थोड़ा बहुत प्रभावित करने वाला जरूर रहेगा। ऐसे में चाहिए आपको कि कोई भी पूर्व से बीमारी से ग्रसित हैं तो उन बीमारियों को लेकर के सचेत हो जाना चाहिए और उचित औषधि का सेवन करना अच्छा रहेगा इस माह में। बाकी जीवन साथी का भी पूर्ण रूप से आपको सानिध्य, स्नेह आदि प्राप्त होता दिखाई पड़ रहा है। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, शिक्षा, प्रेम और दाम्पत्य, इन सबके दृष्टिकोण से कहीं न कहीं देखें तो ये माह अधिकतर मात्रा में देखें तो ये माह आपके लिए सुखद ही परिणाम दे रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। उपाय क्या करना चाहिए, उपाय को लेकर के इतना कहेंगे कि शनि की 7.5 का दौर अभी आपके लिए जारी है और किंतु देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि जिन भाव पर है उनसे संबंधित चीजें आपके जीवन में प्राप्त होती अच्छी मात्रा में दिखाई पड़ रही हैं। तो व्यापारियों के लिए माह सुखद परिणाम दे ही रहा है। शिक्षा के लिए मैंने जैसे कहा कि शुरुआती 2 सप्ताह बेहद खास हैं और नौकरी पेशा कर रहे जातकों के लिए भी ये माह सुखद परिणाम देगा, अनुकूल परिणाम देगा, लाभ की ओर आपको भी अग्रसर करेगा हर क्षेत्र में। तो विवाह जिनका नहीं हुआ उनके लिए विवाह के नए अवसर भी इस माह में प्राप्त होते दिखाई पड़ रहे हैं। उपाय क्या करना चाहिए, तो शनि की 7.5 आपके ऊपर इस समय जारी है। ऐसे में आपको चाहिए कि शनिदेव जी का शनि मंदिर में दर्शन करना और सायंकालीन दीपदान करना, ये सामान्य प्रक्रिया है, इसको लोग कर रहे हैं। और अमावस्या को या शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाना और उसके पश्चात रविवार के दिन जो भी इस माह में आपको रविवार प्राप्त हो, जितने भी रविवार प्राप्त हो उन सभी रविवारों में अगर आप चाहें तो कम से कम गेहूं और या फिर गुड़,
इन वस्तुओं का दान करिए, गरीबों में बांट दीजिए, फिर आप चाहें तो देवालय में भी दान कर सकते हैं। अगर ऐसा उपाय करते हैं तो ये माह आपके लिए बेहद खास हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस माह को हम आपके लिए बेहद खास देख रहे हैं, और जो शुभ अवसर आपको प्राप्त हो रहे हैं उनका पूर्ण रूप से आप लाभ उठाएं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।